हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखो जी, जेसीबी आई हुई है। ये जो तीसरी मंजिल पे मैंने आपको बताया था ना कि किन्हीं ने फ्लैट खरीदा है, हमारा कोने का बिल्कुल फ्लैट है। तो वो खरीदा है, तो वो लोगों ने क्या किया, भाड़े पे जेसीबी बुलाई थी प्राइवेट। तो ये जेसीबी क्यों बुलाई थी, तो देखो यार, चाहे तीसरी मंजिल का फ्लैट हो, अब नीचे देखो कितनी गंदगी है। ये मिट्टी है, ये यहाँ की सोसाइटी वालों की कमी है और यहाँ के रहने वाले लोगों की कमी है जो बोलते नहीं है कि यहाँ पे दीवार बनवाओ। क्योंकि यहाँ पे ना ये सोसाइटी वालों का काम है। साइड में जैसे जो जगह है ना, जैसे ये इधर इधर ये इतनी गंदगी पता है क्यों हो जाती है। एक तो पता है क्या, लोग क्या है, सारा कूड़ा कचरा इधर साइड में फेंक देते हैं, सोच के कोई रहता नहीं है, खाली जगह है। और ये मिट्टी पता है यहाँ पे, अभी वो पीछे वाले लोग जो रहते हैं ना, वो भी यही बात बोल रहे थे कि बोलते हैं कि भाई तुम मिट्टी मिट्टी मत हटाओ, यहाँ पे दीवार बनवा दो, उसके बाद वो जो मिट्टी है ना बीच में भर जाएगी। मतलब उसके बाद ना कल को हमारा भी देखो यहाँ पे घर है, अगर यहाँ से मिट्टी हटाएंगे तो हमारा घर नीचे गिरने का खतरा है। अब देखो ना, आप सामने ये घर है, ये ऊपर चढ़ाई पे बने हुए हैं, अगर यहाँ से नीचे से उनके घरों की नीचे की मिट्टी हटाएंगे तो भाई वो घर गिर सकते हैं, तो वो मिट्टी तो नहीं छेड़ सकते ना। तो यहाँ पे ना मिट्टी ना छेड़ के हमारी दीवार बननी चाहिए सोसाइटी वालों की इधर की। तो यहाँ जैसे जो घर हमारे जैसे यहाँ के फ्लैट खत्म होते हैं ना, जैसे आखिरी में फ्लैट है, तो उसके साइड में एक बॉर्डर पे ना दीवार बनेगी। और दीवार बनने के बाद क्या होगा कि वो जो मिट्टी है ना बीच में, लंबी ऊंची दीवार बनेगी, और उसके बाद जो मिट्टी है ना बीच में, वो उसके वो बन जाएगी, बीच में भराव नहीं हो जाता कि भराव कर देंगे। उसके बाद मतलब ना इधर आगे वाले फ्लैटों को, घर है जो बने हुए हैं, उनको दिक्कत होगी। क्योंकि अभी क्या होता है कि बारिश आती है ना, तो पानी आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मिट्टी है वो बहती है थोड़ी थोड़ी। और कल को इससे क्या हो सकता है, मिट्टी बहने से आप लोगों को पता ही है ना, सोइल इरोजन बोलते हैं, वो हो सकता है। तो इसलिए ना ये चीज़ का पता है क्या, अभी तो ये फिर इन्होंने क्या किया, जैसे इनके नीचे का घर के साइड की थोड़ी सी मिट्टी साफ करवाई, मतलब ताकि वो तारे वगैरह आ सके, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, पानी का जो वो होता है, उस चीज़ को मतलब करवा सके, पानी का और बिजली का कनेक्शन करवाने के लिए ना नीचे से खुदाई करवानी ज़रूरी है। क्योंकि देखो पानी का कनेक्शन तभी होगा जब जैसे नीचे का घर, अभी फ्लैट है उसके नीचे पाइप पाइप बिछेंगे, तो पहले खुदाई होती है, उसके बाद नीचे पाइप बिछाए जाते हैं, सीवेज का पाइप बिछाया जाता है, कनेक्शन करवाना पड़ता है, उसके पैसे भी लगते हैं। मैंने भी करवाया था। मीटर का बिल भी, मीटर का भी, बिजली का कनेक्शन भी ऐसे ही नहीं हो जाता, उसके लिए भी देखो पैसे ना एडवांस में ऑफिस में जाके जमा करवाने पड़ते हैं। तो यार फ्लैट लेना ना 10 चक्कर, ऐसा नहीं होता कि बस फ्लैट लिया रहने लग जाओ, उसमें बहुत सारे, जैसे जब आप फर्स्ट हैंड फ्लैट लेते हो ना, एक तो होता है कि आप पहले कोई रह रहा हो उनसे खरीदो, तो वो तो सारा काम किया कराया होता है पहले का। लेकिन जो यहाँ पे फ्लैट हम लोग लेते हैं ना, ये हमें फर्स्ट हैंड फ्लैट्स मिल रहे हैं। तो अगर फर्स्ट हैंड फ्लैट्स मिल रहे हैं, या फिर मतलब मान लो पहले किसी ने लिया हो, वो रहा ही ना हो यहाँ, तो वो क्यों काम करवाएगा। तो अगर आप फ्लैट ले रहे हो ना, तो यहाँ पे हमें बिजली का, पानी का, सीवेज का, कनेक्शन का के लिए ये सब काम तो देखो करवाने पड़ते हैं। हमने भी इन कामों के लिए सच में, जब मैंने भी फ्लैट लिया था ना यहाँ पे, तो मैंने भी बहुत धक्के खाए थे, बहुत ज़्यादा खुदाइयाँ मिट्टी की नीचे तक करवानी पड़ती है, वो सब भी करवाया था। तो ये सारे काम करवाने ही पड़ते हैं। तो यहाँ जेसीबी आई थी, तो ये तो भाड़े पे थी, तो आधा घंटे के लिए आई, तो यहाँ पे सारे लोग गली के इकट्ठे हो गए थे सिर्फ देखने के लिए कि यहाँ पे मतलब क्या खुदाई चल रही है। और कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ जेसीबी आने का। इससे बढ़िया तो ना कूड़ा ही उठवा लेते, जेसीबी से आए हुए थे ना, जैसे मिट्टी के ऊपर कितना कूड़ा है, पौधे हैं कटे फटे से हैं, तो गंदगी साफ़ हो जाती कम से कम। तो हम तो क्या करते हैं, कूड़ा इकट्ठा करके उसको फिर जला देते हैं, और क्या करें, है ना, इतना ज़्यादा कूड़ा होता है। तो फिर इन्होंने बस साइड से मिट्टी हटा दी। एक्चुअली अब जो ऊपर रहने वाले आए हैं ना, जो मतलब जिन्होंने फ्लैट ख़रीदा है, वो काम करवाने वाले हैं। वो देखो ये सबसे ऊपर का फ्लैट है, तो वो क्या है ना, अभी देखो मिस्त्री भी लगाएंगे मेरे ख्याल से, तो पेंट वेंट करवाएंगे। क्योंकि ये घर ऐसे हैं कि जब आप अगर ख़रीदते हो ना, तो आपको एक बार तो देखो मिस्त्री लगवाने पड़ते हैं। क्योंकि घर में इतना गंदा, एक तो सीमेंट वो नहीं होता, पेंट उतर चुका होता है, ख़राब हो चुका होता है, आप भी जानते ही हो। और सीमेंट पुराना हो जाता है, तो मतलब थोड़ा बहुत देखो मिस्त्री मजदूर लगा के थोड़ा सा काम करवाना पड़ता है, ताकि कम से कम घर देखने लायक हो जाए। और हमारी जो ये सोसाइटी है ना, अब पहले से ज़्यादा डेवलप होने लग रही है। जब मैंने आज से 5 साल पहले यहाँ पे फ्लैट खरीदे थे, 5 साल पहले, 4 साल पहले ऐसे 2 फ्लैट खरीदे थे, उस टाइम तो ये जगह बिल्कुल ना खंडर सी थी। खंडर मतलब कि यहाँ लोग रहते बहुत कम थे,
रहने वाले लोग कम थे। लेकिन अब आपको मैं बताऊं, यहाँ इतने लोग आ रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पे, बल्कि अब तो ज़्यादा लोग आ रहे हैं। मैं पिछले 1 साल से देख रही हूँ ना, सारे ही घर लगभग ना बिकते जा रहे हैं, और बिकते जा रहे हैं या फिर किराए पे चढ़ते जा रहे हैं। तो काफ़ी मतलब ऐसा बहुत कम घर हैं जो मतलब तो रह रहे हैं। तो वो भी धीरे धीरे देख लो, अभी ये बिक गया, अब नीचे के 2 फ्लैट हैं वो भी बिकेंगे, और जब ये साइड के फ्लैट हमारे बिक जाएंगे ना, तो देखना आगे बिल्कुल दीवार बन जाएगी साइड में, और सफाई हो जाएगी पूरी। तो अच्छा ही है। तो धीरे धीरे देखो, आप कोई सी भी जगह पे रहते हो ना, वो जगह धीरे धीरे थोड़ी सी डेवलप होती है जब वहाँ पे लोग रहना शुरू करते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे देखो यार, घर में एक बार हल्का फुल्का झाड़ू लगा दूँ, और ये कपड़े देखो यार, मेरे 2 दिन हो गए। मैं उसे बढ़िया पानी में ना ही भिगोती तो बढ़िया थी, मैं तो पानी में भिगो के पछताई। कपड़े मैंने भिगो दिए, मैं ना कल कपड़े धो पाई ना परसों। 2 दिन मेरे ऐसे गए हैं, आप लोगों को पता ही है। तो आज भी ये भीगे पड़े हैं मेरे, आज धोऊंगी मैं। अभी अभी तो विहान को खाना वाना खिलाया, खाना बनाया, घर का काम किया, अभी भी पूरा नहीं हुआ, बर्तन पड़े हैं। तो बर्तन बाद में धुल जाएंगे, पहले कपड़े जरूरी है, कपड़े धोऊंगी, क्योंकि ये खराब हो जाएंगे कपड़े, 2 दिन से पानी में भिगो रखे हैं। तो इस वजह से ना, पहले इसमें भी हैं और दूसरे में भी बहुत सारे कपड़े हैं, पता ही नहीं यार। मैंने भिगो दिए सोच के मैं वॉश करूंगी, और बस उस दिन मेरी तबीयत खराब होगी। आप लोगों को वीडियो गई थी ना मेरी, एक दिन पूरा मैं बिस्तर पे पड़ी रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसी दिन मेरा ये काम इकट्ठा हो गया। कहते हैं ना, एक दिन बीमार हो जाए इंसान, फिर दूसरे दिन वो साइकिल वाला काम हो गया। विहान की साइकिल आई, वो जुड़वाई, दुकान पे गई जुड़वाने, फिर दूसरी साइकिल लाई विहान के लिए, अपनी तरफ से भी एक गिफ्ट खरीदा। तो इस तरीके से ना, मतलब मैं आपको बताऊं, पूरा टाइम बस बाजार मार्केट के काम में चला गया। तो फिर वही कपड़े धोने का कहाँ समय मिला। मशीन तो मेरी ख़राब है, अगर मशीन हो ठीक हो तो बंदा 10 मिनट में कपड़े धो दे, है ना, बस फटाफट पानी में डाले, मशीन चला दे, अपना कपड़े सारे धुल जाएं। लेकिन मेरे को हाथ से धोने पड़ते हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा समय, वैसे तो मैं जल्दी जल्दी धो लेती हूँ, फिर भी मैं कहती हूँ मैं एक घंटा या 1.5 घंटे में मैं सारे कपड़े धो लेती हूँ जल्दी जल्दी, ब्रशिंग करके फटाफट पानी में से निकाल के ऐसे। लेकिन फिर भी टाइम एक बार निकालना भी तो पड़ता है ना। और कल मैं इतनी थक गई थी ना, कल मैं आप लोगों को काम में, पता है, काम कुछ और लेके बैठ गई, और वो उसमें काफ़ी टाइम लग गया मेरे को, 1.5-2 घंटा लग गया। एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने अपना रसोई का जो चूल्हा है वो साफ़ करने बैठ गई, और उसमें इतना गंद निकला ना, इतना गंद। मैं आपको सजेशन देती हूँ, आप कभी भी ये जो कांच वाले चूल्हे होते हैं ना, जो डिज़ाइनर चूल्हे होते हैं, वो मत खरीदो। उससे बढ़िया स्टील का, जो पहले पुराने के टाइम में नहीं चला करते थे, पुराने हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ में हुआ करते थे, वो स्टील वाले जो चूल्हे होते थे, वो ही ठीक है। ये ना स्टाइल फैशन में हम लोग ले आते हैं, ये महंगे भी होते हैं कांच वाले जो चूल्हे होते हैं। इनका नीचे से अभी आपको मैं हालत दिखाऊंगी चूल्हे की, 3 साल लगातार यूज़ करने के बाद इन चूल्हों की क्या हालत होती है। डिज़ाइन की तो छोड़ो, पता है इनके ना, जैसे कांच के चूल्हे होते हैं ये, इनके ना साइड में पहले तो एक रबड़ लगी होती है चारों तरफ। वो रबड़, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी ना उस रबड़ में से, वो पुरानी गंदी, क्योंकि देखो खाना बनता है तो खाने मसाले वगैरह आपको पता ही है, पूरा टाइम फैलता रहता है किचन में स्लैब पे। तो वो जो रबड़ होती है ना, वो इतनी गंदी हो जाती है ना, उसमें से इतनी गंदी, मतलब इतनी अनहाइजीनिक, वो मैंने पूरी रबड़ निकाल दी चारों तरफ से, और वो मैंने फेंक दी। अब या तो दोबारा डलवा सकते हैं, रबड़ होती हो तो अलग बात है। लेकिन मेन कारण पता है क्या है, जो ये कांच वाले चूल्हे होते हैं ना, उनके नीचे ना एक शीट लगाई होती है इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए, ताकि इनका डिज़ाइन ख़राब ना हो जैसे चूल्हे का। तो वो जो नीचे का डिज़ाइन के चक्कर में जो वो शीट लगी होती है ना, जैसे हम डेली चूल्हा जलाते हैं तो वो शीट धीरे धीरे पिघलती रहती है, और वो पिघल पिघल के ना, अभी आपको हालत दिखाती हूँ मैं कि क्या हालत हो जाती है। ये देखो मैंने कितना निकाला है, ये शीट इकट्ठी हो के इसमें, मतलब देखो ये पूरा इतना गंदा हो जाता है ये। और ये देखो, और ये फंसा हुआ है, और मेरे पास ना पेंच नहीं थे, अदरवाइज तो मैं पूरा चूल्हा खोल के ये सारा निकाल के मैं साफ़ करती। लेकिन मैंने इसको खींच खींच के जितना मैं निकाल सकी ना, मैंने सारी ये गंदी सी शीट निकाल दी। ये देखो आप लोग, तो इसको मैंने लगभग 90% मैंने निकाल दी है। देखो ये शीट ना, पता है क्या होता है, कांच के साथ चिपकी होती है, और जैसे जैसे हम ये चूल्हा यूज़ करते हैं ना, तो ये निकलती रहती है, मतलब गंदी होती रहती है। तो ये काफ़ी ना, ये वाले चूल्हे काफ़ी अनहाइजीनिक है। इससे बढ़िया तो वो स्टील वाले में कुछ भी नहीं होता, पूरा आगे से भी और नीचे से भी सिर्फ स्टील का बना होता है, लोहे वाला नहीं होता वो चूल्हा, उसकी सफाई करना भी आसान होता है। और ये देखो इसके अंदर अभी भी देखो, ये पेच खोलने पड़ेंगे, कांच निकलेगा तब जाके ये पूरा अच्छे से साफ़ होगा। लेकिन मुझसे जितना साफ़ हो पाया मैंने ये
ये क्या बोलते हैं, ये लिया मैंने डिटर्जेंट, उसके बाद उसको मैंने अच्छे से जो लोहे का स्क्रब होता है उससे भी साफ़ किया अच्छे से, जितना मैं कर सकती थी मैंने किया। बट मेरी राय है कि मत ही लो ये वाले चूल्हे। लेकिन कहते हैं ना कि एक बार इंसान जब खरीदारी करता है तो हर सब कुछ ट्राई करता है, बट ये इतने कामयाब नहीं है। ये 3 साल 4 साल चल जाएंगे, मतलब 2-3 साल ये लगा लो, उसके बाद आपको फिर रिप्लेस करने पड़ेंगे। नहीं करना चाहते रिप्लेस तो फिर गंदा सा डिज़ाइन के साथ यूज़ करते रहो, क्योंकि इनके डिज़ाइन ख़राब हो जाएंगे। आप एक बार इस चूल्हे को सफाई करवाओगे ना, जैसे आप नॉर्मली हम कहते हैं ना कि चूल्हे की सफाई करने के लिए लोग कई बार घूमते हैं, आपने देखा होगा, हमारे तो आते नहीं हैं सोसाइटी में कि चूल्हा साफ़ करवा लो खोल के। तो वो अगर आप खुलवा के प्रॉपर चूल्हे को साफ़ करवाओगे ना, तो ये डिज़ाइन जो होता है ना, जो ऊपर बना होता है, ये पूरा कांच का ख़राब हो जाएगा फर्स्ट ही बारी में सफाई में, क्योंकि ये पूरी लेयरिंग निकल जाएगी, क्योंकि ये ऐसे ही है। तो इस वजह से ये मतलब फिर वही है, डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा तो फिर आप लोगों को लगेगा कि अच्छा नहीं लग रहा, फिर आप सोचोगे कि दोबारा नया चूल्हा खरीदते हैं। तो नया कितनी बार लोगे आप। और वो चूल्हे लोहे स्टील वाले होते हैं, उनमें कोई डिज़ाइन नहीं होता, वो सिंपल होते हैं, बट वो लंबे चलते हैं, अच्छे चलते हैं। तो ये देखो आप लोग, मैंने जितना क्लीन कर सकती थी मैंने कर दिया। तो कल रात तो मेरी, सच बता रही, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने पहले तो रसोई की सफाई करी, फिर मेरे इतने पूरा सिंक भर के बर्तन, सुबह से रात तक के बर्तन इकट्ठे देखो सिंक में हो रखे थे, मैंने सारे बर्तन भी धोए रात को। उसके बाद फिर विहान के लिए मैंने 2 रोटी बनाई, आटा गूंना रखा था, एक रोटी खाई उसने दही के साथ, और वो सो गया। उसके बाद मतलब करीबन ये तो सो गया 3 बजे रात को विहान, और मैं बता रही हूँ मैं सुबह सोई हूँ 5 बजे। 2 घंटे पूरा, क्योंकि 3-4 घंटे से लगातार काम कर रही थी मैं, 11 बजे से लेके 3 बजे तक लगी हुई थी घर के कामों में। फिर लेटी रही 3 बजे, 3:30 बजे तक, मतलब 3 से 4, मतलब ऐसे लेटी रही। ऐसे ही मतलब मीशो चलाती रही, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, कुछ ऐसे ही ब्राउज़ करती रही। फिर 4 सवा 4 बजे मैंने फ़ोन रख दिया 1 घंटे बाद। और फिर मुझे नहीं पता मेरे को कब नींद आई, बस मैं शायद सो गई थी 4:30 बजे 5 बजे ऐसे ही टाइम पे। और फिर मैं सुबह उठी थी 12:15 बजे। 12:15 बजे उठते ही फिर मेरा फिर से रूटीन घर का जो नॉर्मल जो होता है खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े, घर, ये वो स्टार्ट हो गया था। चलो जी, इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बातें करती हूँ। अपना ध्यान रखो, बाय।